हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटोनॉमिक्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोटोनॉमिक्स पर एक ऐसी सीरीज चल रही है जिसमें आप लोग को बता रहा हूं कि आप लोग को कार खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जहां पर अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं जिसका मैं पहला पार्ट बना चुका हूं। तो आज की वीडियो उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को कार की इंश्योरेंस कैसे खरीदनी चाहिए। आपको कार की इंश्योरेंस शोरूम से खरीदनी चाहिए या फिर आपको बाहर से खरीदनी चाहिए। लेकिन कार की इंश्योरेंस एक ऐसी चीज होती है जिसको खरीदने से पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट इतनी तो नॉलेज होनी ही चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि कार की इंश्योरेंस कितने टाइप की होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कार की इंश्योरेंस कितने टाइप की होती है, उनमें क्या फर्क होता है, कितना कवरेज मिलता है, कैसे देखा जाता है और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही में आपको कुछ ऐसी आपके जो दिमाग में मिथ बन जाती हैं, आपको कुछ ऐसे गलत फहमियां हो जाती हैं कि आपको इंश्योरेंस वाले बता देते हैं कि आपको अगर आप ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भी आपको मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आपको कार खरीदते वक्त इंश्योरेंस कैसे खरीदना है, क्योंकि इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो चलिए देखते हैं। मेरा नाम है फराज और चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इंश्योरेंस के बारे में सीख लेते हैं। तो अगर आप लोग को याद हो तो मैंने कार बाइंग टिप्स की सीरीज की वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था जिसमें आप लोग को बताया था कि मेरे फ्रेंड ने एक कार खरीदी है। अगर नहीं याद है या फिर जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनके लिए बता देता हूं कि मेरे फ्रेंड ने अभी हाल फिलहाल एक कार खरीदी थी जिसकी वैल्यू थी 10 से 12 लाख रुपए। और जब उसने कार के शोरूम में पता किया इंश्योरेंस का तो वो 40 से 45 हजार रुपए की दे रहे थे, और वही इंश्योरेंस जब उसने बाहर पता करी तो उसे 20 से 25 हजार रुपए की पड़ रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना डिफरेंस है। लेकिन जरूरी ये है कि आप लोग को ये जानना चाहिए कि ऐसा डिफरेंस आता क्यों है। तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए क्या होता है कि जो आपने कभी शोरूम विजिट किया होगा, जब आप शोरूम में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि वहां पे 3 से 4 कंपनी के इंश्योरेंस के रिप्रेजेंटेटिव बैठे रहते हैं जो आप लोग को अप्रोच करते हैं इंश्योरेंस सेल करने के लिए। और जब वो लोग इंश्योरेंस को बेच देते हैं तो उसमें से एक कट जो होता है वो डीलरशिप के ओनर को जाता है, मतलब उस शोरूम के मालिक को जाता है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी उस इंश्योरेंस को थोड़ा सा महंगा करके बेचती है ताकि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना सके, एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चले, क्योंकि उसको एक हिस्सा ओनरशिप के डीलर को भी देना होता है। तो इस वजह से वो वहां पर थोड़ी सी महंगी होती है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको कभी शोरूम से इंश्योरेंस खरीदनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जब आप लोग बाहर से पता करते हैं तो आप लोग जब उस चीज को जेन्युइनली शोरूम में आके बताते हैं कि मुझे बाहर के इतने की इंश्योरेंस मिल रही है, तो शोरूम वाले पूरा ट्राई करते हैं कि वो लोग आपके इस कोटेशन को मैच कर सकें, क्योंकि उनको भी तो सेल करनी है। तो इसलिए आपको वहां से भी कभी ना कभी मिल जाती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी आप लोग कार खरीदें तो आप लोग एटलीस्ट 1 से 2 बार बाहर से भी कोटेशन ले ले, शोरूम के बाहर से भी कोटेशन ले ले। क्या पता आपको सस्ती इंश्योरेंस मिल जाए और जब आप लोग वहां पे बात करें तो आपको वहां पर भी नेगोशिएशन हो जाए। तो आप लोग को कंपेयर करने के लिए आप लोग को भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहली नॉलेज होनी चाहिए कि इंश्योरेंस कितने टाइप की होती है, तो मैं उसी को कवर करने जा रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको कार के इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, कार के इंश्योरेंस 4 टाइप की होती है। लेकिन इससे पहले अगर जो लोग इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते हैं, आप लोग में से बहुत से लोग जानते होंगे लेकिन कुछ लोग अगर नहीं जानते हैं कि इंश्योरेंस क्या होती है, तो मैं पहले उनको बता देता हूं कि इंश्योरेंस क्या होती है। देखिए, जब आप लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं अपनी कार के इंश्योरेंस के लिए, तो जब आप लोग पॉलिसी लेते हैं तो उस पॉलिसी में क्या होता है, क्या लिखा हुआ होता है कि आप और इंश्योरेंस कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि जब आपकी कार में कभी चोरी होगी या कभी आग लगेगी या कभी कोई एक्सीडेंट होगा जिसकी वजह से कोई डैमेज होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसके पैसे देगी, डैमेज कवर करने के लिए, आपके लॉस को कम करने के लिए आपको पैसे देगी। लेकिन इतना नेक काम इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए क्यों करेगी? तो उसके अगेंस्ट में आप लोग इंश्योरेंस कंपनी को हर साल पेमेंट करते हैं और उस पेमेंट को हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। देखिए, ऑटो इंश्योरेंस 4 टाइप की होती है और उनमें से पहली इंश्योरेंस जो आप लोगों ने बहुत कॉमन है, जो काफी सुनी भी होगी, उसका नाम है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। इस एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप लोग भी इस एग्जांपल में इन्वॉल्व है। मान लीजिए कि आपने अभी भी एक गाड़ी खरीदी है, एक नई गाड़ी खरीदी है या फिर एक पुरानी गाड़ी है। आप लोग सड़क पे चल रहे हैं गाड़ी लेके और सामने से मैं आ रहा हूं अपनी गाड़ी से। पता नहीं आपको मेरे से क्या तकलीफ थी, आपने मुझे आकर टक्कर मार दी। तो आपने जब मुझे टक्कर मारी तो मेरी गाड़ी को डैमेज आया, मुझे डैमेज आया और आपको भी डैमेज आया। तो उस केस में मान लीजिए अगर आपने थर्ड पार्टी डैमेज ले रखा है, तो उस केस में कंपनी जो क्लेम होगी वो मुझे देगी। उसका जो पैसा होगा, उसका जो लॉस हुआ होगा वो मुझे मिलेगा।
वो मेरे डैमेज को कवर करने के लिए होगा। इसे कहते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जब आपको पैसा नहीं मिलता है, सामने वाली पार्टी को मिलता है जो आपकी थर्ड पार्टी है, तो ये होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होती है, बहुत बेसिक होती है और सबसे चीपेस्ट मानी जाती है, सबसे सस्ती मानी जाती है। इसका प्रीमियम सबसे कम होता है, इसलिए कम होता है क्योंकि इसका जो लॉस कवरेज होता है इसमें काफ़ी कम कवरेज मिलता है। इसमें आपको हर चीज का कवरेज नहीं मिलता है और आपको तो मिलता ही नहीं है, थर्ड पार्टी को मिलता है। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि यार ये कौन सी इंश्योरेंस है जिसके लिए मैं प्रीमियम दे रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी को और मुझे ही कवर नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैं आपको सेकेंड वाली इंश्योरेंस समझाता हूं जो आपके लिए भी लॉस कवर करेगी। तो सेकेंड टाइप की इंश्योरेंस होती है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस को हम लोग फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं, जिसमें थर्ड पार्टी के साथ साथ आपकी गाड़ी को भी कोई डैमेज होता है तो वो आपको कवर मिल जाता है। अब कवर कैसे मिलेगा आइए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो आपकी कार में मेटल की चीजों पर भी डैमेज आया है, प्लास्टिक पर भी आया है, ग्लास पर भी आया है और रबर पे भी आया है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस कंपनी आपको कवरेज देती है वो मेटल पार्ट्स पर आपको 90 to 100% का मिलता है और वहीं अगर फाइबर, प्लास्टिक या फिर कोई ग्लास वगैरह है तो उसमें आपको 50 to 60% मिलता है। लेकिन ये सारी पॉलिसी आपको टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी होती है कि आपको कितना कवरेज मिलेगा, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। लेकिन अब बात होती है कि क्या आपको लेबर कॉस्ट देनी पड़ेगी? जी हाँ, आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में लेबर कॉस्ट देनी पड़ेगी। मान लीजिए आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ है और जो डैमेज आया है उसको जब आप रिपेयर करवाने गए हैं तो जो डोर वगैरह का खर्चा है, जो सामान वगैरह का जो भी खर्चा है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी तो दे ही रही है, लेकिन आपको उन खर्चों को बियर करना पड़ेगा जो आपको जैसे मटेरियल देना पड़ेगा छोटा मोटा। जैसे मान लीजिए आपकी विंडशील्ड टूटी थी तो आपको विंडशील्ड को चिपकाने के लिए जो ग्लू लगता है वो आपको खर्चा देना पड़ेगा और साथ ही आपको जो उसकी लेबर कॉस्ट होगी वो भी आपको बियर करनी पड़ेगी। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से, क्योंकि इसमें आपको कवरेज ज्यादा मिलता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में तो आपको कवरेज मिलता ही नहीं है, तो इसमें आपको कवरेज ज्यादा मिलता है तो आपको प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ता है। आइए चलते हैं अपनी तीसरी इंश्योरेंस की तरफ जिसका आप लोगों ने अक्सर बहुत ज्यादा नाम सुना होगा और आजकल वही इंश्योरेंस सबसे ज्यादा चल रही है और उसका नाम है जीरो डेथ इंश्योरेंस। अब ये जीरो डेथ इंश्योरेंस क्या होती है? देखिए, जीरो डेथ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती। आप लोग एक बार पॉलिसी ले लीजिए तो उसमें आप लोग को क्या होता है कि आपको कोई भी खर्चा बियर नहीं करना पड़ता है। आपको फाइबर, प्लास्टिक, ग्लास हर चीज़ का तकरीबन 90 to 100% मिल ही जाता है। और ये कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से होता है कि जीरो डेथ में आपको अच्छा खासा कवरेज मिल जाता है, आपको कोई भी लॉस नहीं होता है, आपको लॉस कवर कर दिया जाता है आपका। लेकिन ये इंश्योरेंस जो होती है वो काफ़ी महंगी होती है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कवरेज मिल जाता है, तकरीबन 30 से 40% ज़्यादा कवरेज मिलता है बाकी इंश्योरेंस पॉलिसीज से। तो जीरो डेथ इंश्योरेंस में आपको पीस ऑफ माइंड रहता है जिसके लिए आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। अब चलते हैं अपनी फोर्थ टाइप की इंश्योरेंस और ये होती है RTI यानी रिटर्न टू इनवॉइस। ये इंश्योरेंस का एक टाइप है जिसमें आप लोगों को क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कार चोरी हो गई है, ठीक है। अगर आपकी कार चोरी हो गई है तो उस केस में आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव और जीरो डेथ पे पैसा मिलेगा वो उतना मिलेगा जितनी आपकी कार की वैल्यू उस टाइम पर होगी। मान लीजिए आपने 2019 में गाड़ी ली थी जो 2020 में चोरी हो गई, तो मान लीजिए अगर वो 5 लाख रुपए की थी, अगर उसकी वैल्यू आज 4 लाख रुपए है तो चोरी होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको जीरो डेथ और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में 4 लाख रुपए देती है। वहीं अगर आपने RTI इंश्योरेंस ले रखी है यानी रिटर्न टू इनवॉइस इंश्योरेंस ले रखी है तो उसमें आपको पूरा पैसा मिलता है। जो आपको पहला था 5 लाख रुपए आपको पूरा मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो आपको पूरा पैसा मिल जाता है। लेकिन ये इंश्योरेंस क्या होती है, ये इंश्योरेंस बहुत महंगी होती है और ये इंश्योरेंस बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। मान लीजिए ये तकरीबन 1 से 2 साल के लिए ही होती है और हर कंपनी इसको ऑफर भी नहीं करती है, क्योंकि अगर हर कंपनी इसको ऑफर करने लग जाएगी तो आप लोग कुछ साल बाद गाड़ी चलाने के बाद अपनी कार को चोरी कर देंगे और उसके बाद आप लोग पैसा ले लेंगे। तो हर कंपनी इस चीज़ को प्रेफर भी नहीं करती है क्योंकि उन लोगों का काफ़ी लॉस होता है, आपको पूरा पैसा देना पड़ जाता है और ये इंश्योरेंस काफ़ी महंगी भी होती है, हर कोई लेता भी नहीं है। लेकिन ये इंश्योरेंस लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, तकरीबन 1 से 2 साल के लिए होती है और उसके बाद आप लोग को नॉर्मल इंश्योरेंस पे जैसे कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड पार्टी या फिर जीरो डेथ पे आप लोग को शिफ्ट होना पड़ता है। और अब देख लेते हैं कि आपको इनमें से जो 4 टाइप की मैंने आपको इंश्योरेंस बताई है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, फर्स्ट पार्टी जिसको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी कहते हैं, और जीरो डेथ इंश्योरेंस और RTI इंश्योरेंस, इनको कब लेना चाहिए। इंश्योरेंस के बारे में तो हमने समझ लिया, एग्जाम्पल भी समझ लिया, लेकिन इनको कब लेना चाहिए, कौन किसको लेना चाहिए, किस केस में लेना चाहिए। देखिए, जीरो डेथ इंश्योरेंस आपको तब लेना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा फेमस है आजकल, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रखी है, वो आपको कब लेनी चाहिए, वो तब लेनी चाहिए जब आपकी गाड़ी थोड़ी सी आप अनसेफ चलाते हो या फिर
आपके घर में कई लोग गाड़ी चलाने वाले हो, मतलब मल्टीपल हैंड्स हो जो लोग गाड़ी चलाते हो, और उसमें आपका खतरा ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपकी सिस्टर भी गाड़ी चलाती हैं, आपके ब्रदर भी गाड़ी चलाते हैं, आपके फादर भी गाड़ी चलाते हैं, तो कई लोग चलाते हैं और आपने फ्रेंड को भी गाड़ी देते हैं, तो उस केस में आपको रिस्क ज़्यादा रहता है गाड़ी को डैमेज पहुंचने का। तो उस केस में आप लोग जीरो टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। और या फिर आप लोग अगर बहुत ज़्यादा सेफ गाड़ी चलाते हैं और आप लोग खुद ही गाड़ी चलाते हैं, सिंगल हैंड गाड़ी चलती है, तो उसमें आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले सकते हैं। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप कब ले सकते हैं? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप तब ले सकते हैं जब आपको अपने 2000 रुपये बचाने हो। मतलब आपको दिल्ली में 2000 रुपये का चालान भरना होगा कि अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये आपको होनी चाहिए। आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रखनी चाहिए, और इसके लिए अगर आप लोग इंश्योरेंस नहीं रखेंगे तो आपको 2000 रुपये पे करना पड़ेगा एज ए चालान, और उसके बाद आपको 3 महीने का इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। और चौथा इंश्योरेंस जो था जिसके बारे में आपको बताया था, आरटीआई इंश्योरेंस आपको कब लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। तो आरटीआई इंश्योरेंस आपको तब लेना चाहिए कि जब आप लोग बहुत अनसेफ एरिया में रहते हो, जहां पर गाड़ी चोरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो, प्रोबेबिलिटी हो, और आप लोग अपनी गाड़ी को सेफ रखना चाहते हैं कि अगर चोरी भी हो जाए तब भी कोई टेंशन नहीं है, तो आप लोग तब अपनी आरटीआई इंश्योरेंस ले सकते हैं। तब आपको अगर डैमेज भी हो जाए गाड़ी तो आप लोग पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ गाड़ी चोरी होने पर नहीं मिलता है, बल्कि आपको हर कंडीशन में मिलता है। जैसे कोई आपका अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, आपको कोई रॉयट्स हो गए, उसमें आपको अगर कोई आपकी गाड़ी डैमेज पहुंचाता है तब भी आपको गाड़ी का पूरा पैसा मिल जाता है। तो ये इंश्योरेंस काफ़ी अच्छी होती है, बहुत बेनिफिट्स होते हैं इसमें, लेकिन आपको प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। और आइए अब देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी मिथ होती हैं, ऐसी कौन सी गलत फहमियाँ होती हैं जो आपके दिमाग में बैठा दी जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी डर जाते हैं एक इंश्योरेंस खरीदने से पहले। तो पहला मिथ होता है, पहली गलत फहमी होती है कि आप लोग को डीलरशिप वाले बता देते हैं कि सर ऑनलाइन इंश्योरेंस मत खरीदिएगा, क्योंकि ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और वो प्रॉब्लम का वो लोग नाम देते हैं कि आप लोग को जब गाड़ी को रिपेयर करवाना होगा, मान लीजिए आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब आप कार को वर्कशॉप पे लेकर पहुंचते हैं तो उसमें आपको पहले पैसा देना पड़ेगा अपनी जेब से, और बाद में आपको जब जो सारे बिल बनेंगे उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी में, और फिर आपको जाके पैसा मिलेगा। मतलब रिम्बर्समेंट का प्रोसेस कहते हैं वो लोग कहते हैं आपको बाद में पैसा मिलेगा, पहले आपको खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन जब आप हमारे पास से इंश्योरेंस लेंगे, मतलब डीलरशिप से इंश्योरेंस लेंगे, तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा मिथ वो लोग कहते हैं कि जब आप लोग इंश्योरेंस ऑनलाइन लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिडक्शन हो जाती है, क्योंकि आपको आना तो हमारे पास ही है गाड़ी सही करवाने के लिए। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारी डिडक्शन हो जाती हैं कि आपको प्लास्टिक पे नहीं मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा, उस पे नहीं मिलेगा, आपको ऐसे करके बता देते हैं और आप समझ जाते हैं। और तीसरी चीज़ वो लोग कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी इंश्योरेंस लेने से पहले, और इंश्योरेंस लेने के बाद जब आप लोग क्लेम सेटलमेंट कराने जाएंगे, जब आप लोग पैसा लेने के लिए जाएंगे, तो आपको सारी भाग दौड़ खुद ही करनी पड़ेगी, और कंपनी वाले क्लेम सेटलमेंट नहीं करते। अब आइए जानते हैं कि रियलिटी क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, आप लोग से क्यों कहा जाता है और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, आप लोग इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो कार के इंश्योरेंस खरीदने से पहले, उसकी कंपनी पता करने से पहले कि आपको कौन सी कंपनी की इंश्योरेंस लेनी है, उससे पहले आपको एक पर्सन से मिलना पड़ेगा, एक शख्स से मिलना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल जेन्युइन नॉलेज देंगे, और वो होते हैं वर्कशॉप के बॉडी शॉप मैनेजर। तो आपको उसके पास जाना है और उनसे पूछना है कि आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ किस कंपनी को आप लोग रिकमेंड करते हैं, किसको आप लोग प्रिफर्ड इंश्योरेंस में रखते हैं। मतलब आपने, जैसे मैं आपको बताया था कि हर कंपनी के पास, हर शोरूम वाले के पास 3 से 4 ऐसी कंपनीज होती हैं इंश्योरेंस की जिसको वो लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि उन लोग का क्लेम सेटलमेंट सबसे अच्छा होता है। तो इसमें आप लोग को पता करना पड़ेगा बॉडी शॉप मैनेजर से, जो जानते हैं हर चीज़, जो उनको पता होता है कि आपको इंश्योरेंस लेने में किन से प्रॉब्लम आएगी और किन से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप उनके पास सारा डेटा होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो आप उनसे मिलें और उनसे पूछें कि आप मुझे ये बताएं कि सबसे अच्छा क्लेम सेटलमेंट किसका है, सबसे जल्दी आपको क्लेम सेटलमेंट किसका हो जाएगा, किस कंपनी का हो जाएगा, और फिर उस कंपनी से आप लोग बाहर से कोटेशन ले लें और फिर शोरूम से ले लें, और फिर कंपैरिजन करके जहां पर आपको सस्ता मिले और आप उस कंपनी का इंश्योरेंस ले सकते हैं। फिर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग प्रिफर्ड इंश्योरेंस ही ले रहे हैं, मतलब रिकमेंडेड इंश्योरेंस ही ले रहे हैं जो कंपनी अच्छा क्लेम सेटलमेंट है। और दूसरी चीज जो आपसे कही जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप लोग डर जाते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ होती है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि मान लीजिए कि आप लोग मारुति के वर्कशॉप में गए हैं अपनी कार को रिपेयर करवाने के लिए, और जब अपनी कार को रिपेयर करवाएंगे तो पैसा आप लोग वर्कशॉप वालों को देंगे,
तो ऐसे में वर्कशॉप वालों को पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? वो तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी से वो लोग खुद जल्दी जल्दी करेंगे और वहाँ से आपको क्लेम सेटलमेंट दिलाएंगे, क्योंकि उनका इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन होता है काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी से, जिसकी वजह से आप लोग का खुद ही क्लेम सेटलमेंट कराते हैं वो लोग। इसके लिए आपको कोई भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है, लेकिन बस वो लोग आपसे कह देते हैं शुरुआती दौर पे, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं और उनके पास से इंश्योरेंस ले ले। और नेक्स्ट चीज जिससे आप लोग परेशान हो जाते हैं कि आप लोग काफी ज्यादा डिडक्शन हो जाएगा, आप लोग को इस चीज पे पैसा नहीं मिलेगा, उस चीज से पैसा नहीं मिलेगा, ये भी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप लोग इंश्योरेंस कंपनी लेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको इंश्योरेंस के टाइप्स के बारे में बता दिया, तो आप लोग अगर अच्छे से टाइप्स को जानते हैं और आप लोग इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि आप कार इंश्योरेंस खरीदने से पहले कवरेज देखना चाहिए कि आपको कौन सा कवर मिल रहा है। तो आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको विंडशील्ड का कवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्लास्टिक का कवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अंदर की सीट के कोई सामान चोरी हो जाता है तो आपको उसका कवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आजकल तो ऐसी ऐसी इंश्योरेंस आ रही है कि आपको उसमें आपकी कार की की भी लॉस हो जाएगी तब भी आपको उसका इंश्योरेंस मिल जाता है। कार की का कवर भी चोरी हो जाएगा तो उसका भी कवर मिलता है। तो आप लोगों को कवरेज का सेक्शन होता है, वहां पे लिखा होता है कि आपको कौन कौन सी इंश्योरेंस में कवर मिलता है। तो आप लोग उन चीजों को अगर देख कर लेंगे तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। और अगर आपको इंश्योरेंस ऑनलाइन लेनी है या फिर आपको किसी एजेंट से लेनी है तो बहुत सिंपल होता है। आपको खाली अपनी गाड़ी की डिटेल्स देनी होती है, आप उनको अपना मॉडल बताना होता है, इंजन नंबर बताना होता है, चेसिस नंबर बताना होता है, और आप लोग को देखना होता है कि वो लोग आपकी कार की कितनी वैल्यू लगा रहे हैं। उसके बाद आप लोग को चेक करना होता है कि आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और आपको मेजर चीज जो चेक करनी होती है वो ये होता है कि आपको किस चीज पे कवर मिल रहा है, किस चीज का आपको कवरेज मिल रहा है। तो ये सब चीजों देखने के बाद अपनी पॉलिसी को बुक करवा सकते हैं सारी डिटेल्स देने के बाद। और आपको आरसी जमा करवाने की भी आजकल बहुत सी कंपनीज में जरूरत नहीं पड़ती है। वो लोग आपसे फोटो ले लेते हैं, आपको अपनी आरसी की फोटो देनी होती है जिसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर लिखा होता है, वरना वहाँ पे सेक्शन बना हुआ होता है, वहाँ पे आप लोग फिल कर सकते हैं इंजन नंबर और अपना चेसिस नंबर। आपको आरसी का खाली कॉपी देना होता है और आपका काम हो जाता है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है कि आपको कितने टाइप की इंश्योरेंस होती है, क्या कवरेज देखना होता है, कितना प्रीमियम पे करना होता है, सारी चीज़ें अगर आप लोग पता कर लेंगे तो आप लोग आराम से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग डीलरशिप से खरीदना चाहते हैं तो वहां से भी आप लोग आराम से कंपैरिजन करके उनसे नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपने नहीं सीखा है, कुछ डाउट है अभी भी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफी मोटिवेशन मिल जाता है आप लोग अगर लाइक कर देते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आता रहता हूं। और अगर आपने कार बाइंग टिप्स की पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो आप लोग आई बटन में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं आपसे नए फ्रेश कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।